कि बच्चे स्लो नहीं, आप इम्पेशेंट हैं। ये बच्चे सब समझ सकते हैं, बस आपको समझाना आना चाहिए। हाय, मैं हूँ डॉक्टर कल्पना सिंह। मैं हूँ एक पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और रॉलिक एंड फॉलिक चाइल्ड डेवलपमेंट क्लिनिक की क्लिनिकल हेड। और कल हम गए थे अपने बच्चों के साथ एक मूवी देखने सितारे जमीन पर। अ डे वेल स्पेंट विद द यंग वंस। पेरेंट्स बड़ी खुशी खुशी अपने बच्चों को हमारे पास छोड़कर गए और बच्चे भी बड़े आराम से नए फन के लिए रेडी। फिर हमने बच्चों की सेफ्टी के लिए नेम टैग्स लगाए और चल पड़े अपनी ऑडी की तरफ, जो कि था प्ले हाउस। बच्चों ने मूवी देखी, प्ले हाउस में खेले और इंटरवल में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स एंजॉय की। इतना हैवी कंसेप्ट होने के बावजूद बच्चों ने मूवी सिर्फ एंजॉय ही नहीं की, बल्कि प्रॉपर रिस्पॉन्स भी दिया। और लास्ट में आया डिस्पर्सल टाइम, बैक टू मम्मी एंड पापा। तो ये कहानी मुझे अच्छी तो बहुत लगी। पिछली मूवी में एक टीचर था और इस मूवी में एक स्पोर्ट्स टीचर, जिसने न्यूरो डाइवर्जेंस को आम पब्लिक को समझाने की एक बहुत ही अच्छी कोशिश की है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आप अगर इस कम्युनिटी से डायरेक्टली रिलेटेड ना भी सही, आप इनके थेरेपिस्ट नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं, फैमिली मेंबर्स नहीं है, पड़ोसी भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं। सबसे पहले, हर किसी का नॉर्मल अलग होता है। या फिर भिखारी के लिए गिड़गिड़ाना नॉर्मल और पैसे वाले के लिए अकड़ना नॉर्मल। सब अपने अपने नॉर्मल पे टिके बैठे हैं कोच साहब। आपका नॉर्मल आपका, उनका नॉर्मल उनका। कौन कितना नॉर्मली खाता है, खेलता है, सोता है, सबका नॉर्मल अपनी जगह ठीक है। और अगर उसका नॉर्मल हमारे नॉर्मल के दायरे से बाहर है, तो चलिए उसका नॉर्मल सीखते हैं और उसकी जिंदगी में दाखिल होते हैं। शायद ऐसा लगेगा कि समझ कम है, इंटेलिजेंस कम है। बस खुद को उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझने की गलती मत करना। वो शायद आपसे और मुझसे कहीं ज्यादा सियाने हैं। जितना आप उन्हें सिखाओगे ना, उससे कहीं ज्यादा सीखोगे। लेकिन बॉस, उन्हें सब समझ में आता है। लव, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, टोन और एम्पैथी। और ये तो तब समझ में आएगा जब हम उनके साथ दोस्ती करेंगे। अकेलापन किसी की चॉइस नहीं होता, मजबूरी होती है। बिकॉज वी एज न्यूरोटिपिकल्स फेल टू अंडरस्टैंड देम। सेलिब्रेट नॉट जस्ट स्मॉल और बिग विंस, बट सेलिब्रेट लाइफ। ये जिंदगी, ये मनुष्य योनि हमें हमारे अच्छे कर्मों के लिए मिली है, तो क्या इसे उदासीनता में ही बिता दें? इन बच्चों के सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनिए, इन्हें अपनी खुशियों का हिस्सा बनाइए। और लास्ट में इंक्लूजन। दिल में मेरे रहने वाली कौन है तू है। Gold and silver special Olympics from swimming 1999 I got it। ऑडियंस को बड़ा मजा आएगा मूवी देख के। इसमें बहुत एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है, सब कुछ है, तो बहुत अच्छा फिल्म। बचपन से मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूं। आज मौका है, दस्तूर भी है, मैं बन गई, तो मैं बन गई। I love Amir sir. That's good, that's good. I love him. He is such a down. कहने को तो बड़ा शब्द है, और आज के दौर में इसे मेरे बच्चों को दी गई एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी कहा जाता है। लेकिन माय डियर न्यूरोटिपिकल्स, इंक्लूजन कोई फैसिलिटी नहीं, राइट है। स्कूल में दी गई बेंच या रेस्टोरेंट में दिया गया एक बीन बैग या एयरपोर्ट में एक सेंसरी रूम बनाकर इसे इंक्लूजन मत समझिए। इंक्लूजन का असली मतलब है दोस्ती, बिना सिंपैथी के दिया हुआ सपोर्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, बिना एक्सप्लेनेशन के दिया हुआ एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट। जब भी आप हमारी न्यूरो डाइवर्जेंस की कम्युनिटी में से किसी को भी देखें तो जज ना करें, उनकी डायग्नोसिस जानने की क्यूरियोसिटी ना दिखाएं, वीडियो ना बनाएं। बस इतना करें, थोड़ी देर रुक जाएं, सोचें, उन्हें स्माइल पास करें और उनके फैमिली मेंबर से पूछें क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है। सितारे जमीन पर इतनी खूबसूरत मूवी को एक सब्जेक्ट मैटर या नई ट्रेंड्स की वेव, हैशटैग सितारे जमीन पर, हैशटैग ऑटिज्म, हैशटैग इंक्लूजन, हैशटैग डाउन सिंड्रोम तक ही सीमित ना रखें। इसे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएं। लेट्स नॉट जस्ट वॉच स्टोरीज, लेट्स बिकम पार्ट ऑफ देम। लेट्स मेक रूम, नॉट जस्ट इन क्लासरूम और रेस्टोरेंट्स, बट इन आवर हार्ट्स। बी द रीजन फॉर देयर स्माइल। और ये फीलिंग ना बहुत ही गजब की है। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गो बियॉन्ड हैशटैग्स।